2 3। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम भिकना पहाड़ी मोड़ के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे कोर ग्रुप जो एसटीटी अभ्यर्थी हैं, सभी ने मिलजुल कर ये फैसला किया है कि लगातार हमारा जनसंपर्क अभियान जो तमाम कोचिंग संस्थान, चाहे छोटे शिक्षक हो, चाहे बड़े शिक्षक हो, चाहे लाइब्रेरी छोटी हो, चाहे बड़ी हो, सभी जगहों से तमाम एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ एक अभियान चला रहे हैं। और आज जो जितने भी बड़े छोटे शिक्षक जितने भी हैं, सभी से हम मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के माध्यम से हम ये उनको बताएंगे कि आप एक एसटीटी अभ्यर्थियों के पक्ष में जो हमारा जन आंदोलन, जो हमारा महा आंदोलन 4 सितंबर 2025 को पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से प्रस्तावित है, इसमें भारी से भारी संख्या में आप जमा होइए। क्योंकि ये छात्रों आपने देख रहे होंगे कि ये जिस प्रकार से चीजें बतलाई जा रही है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास चल रहा है। आज ने देखा होगा कि किसी एक बड़े अखबार ने सुर्खियों में छापा है कि एसटीटी के पक्ष में सरकार कोई न कोई फैसला लेने जा रही है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में भी एक विज्ञापन छपा था कि सभी विषयों की एसटीटी की परीक्षा ली जाएगी। एक कोर्ट के आदेश के आलोक के बाद इस तरह का विज्ञापन छपा था। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं, आप कमर कस लीजिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है 90% हम जीत के करीब पहुंच चुके हैं और जो थोड़ी बाकी जो कोर कसर है उसको इस आंदोलन में पूरा कर लेना है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि एसीएस सिद्धार्थ साहब लगातार बोल रहे थे कि नहीं, संभव नहीं है, तो वो जो है नप गए। एसीएस सिद्धार्थ साहब वहां से चले गए, डिसमिस हो गए। अब वो जा रहे हैं गन्ना विकास पदाधिकारी या विकास पता नहीं किन किन पदों पर। तो घबराने की जरूरत नहीं है। नए मुख्य सचिव भी आए हैं, नए एसीएस साहब भी आए हैं शिक्षा विभाग में। तो आप समझ लीजिए कि चीजों को बदलने का प्रयास चल रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। हम लोग एकजुट हैं, हम लोग एकजुट रहेंगे और निश्चित रूप से हमारा 3 मांग, पहला एसटीटी, सबसे बुरा मुद्दा जो है एसटीटी का मुद्दा है, और 2 अन्य मांग बीटेट और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर। तो भारी से भारी संख्या में हम लोग जो प्रोटेस्ट निकालेंगे उसकी पूरी संख्या में आप निकलेंगे। आपको याद होगा कि 7 अगस्त को जो हमारा प्रोटेस्ट था उसकी संख्या कितनी थी, और वो संख्या जो है 18 अगस्त के प्रोटेस्ट में कहीं न कहीं कम हो गई। तो कम नहीं करना है, 7 अगस्त के प्रोटेस्ट से भी बड़ा प्रोटेस्ट आपको पटना कॉलेज में दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि ये जो आपके भविष्य की लड़ाई है, इस भविष्य की लड़ाई में आप अगर अपने साथ नहीं खड़े हैं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। आप यूं ही मुक्त दर्शक बने रहिएगा और यूं ही सरकार आपको लगातार जो है छलने का काम करेगी। हम स्टेट जो है 2025 में लेंगे, टीआरई 4 के पहले लेंगे और निश्चित रूप से सरकार को हमारी बात माननी होगी। क्योंकि जिस प्रकार से चीजें चल रही है, बतलाई जा रही है, कहीं न कहीं ढकोसलाबाजी चल रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। सरकार लगातार कह रही है कि एसटीटी के पक्ष में फैसला ले रहे हैं, तो फैसला कब लेंगे? ऑफिशियल नोटिस जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह का अखबार में छपवा कर छात्रों के आंदोलन को कमजोर क्यों किया जा रहा है? तो बार बार आपसे पूछा जा रहा है। हमने 7 अगस्त को स्पष्ट कहा था कि सरकार अगर फैसला लेना चाहती है तो ऑफिशियल नोटिस जारी करे। मुख्य सचिव ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर कोई न कोई फैसला करेंगे, पर अभी तक फैसला नहीं आया। यहाँ तक कि वो मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी भी रिटायर हो गए, नए मुख्य सचिव आए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और निश्चित रूप से हमारी मांग अगर 3 तारीख तक यानी 3 सितंबर तक पूरी हो जाती है तो हम लोग जो है ये आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग धन्यवाद यात्रा, धन्यवाद रैली माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों में जो हो रहा है उनके लिए हम लोग निकालेंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर नहीं होता है तो 4 तारीख को, 4 सितंबर को पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय में जमा हुई है, क्योंकि लड़ाई अंतिम है और ये अंतिम लड़ाई में जरूर हम लोग की विजय होगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप सभी को पता है कि 4 तारीख का अंतिम आंदोलन है। 90% चीजें भैया हम लोग के पक्ष में आ गए हैं और बस 10% चीजें जो बच रहा है, एक आंदोलन और जरूरत है। 4 तारीख के आंदोलन में जितना भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, सभी स्टेट अभ्यर्थी को फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि तमाम तरह की चीजें चल रही है, पेपरबाजी, पेपर में लगातार स्टेट की खबरें आ रही है, ये सब खबरें भ्रामक खबरें हैं। ये सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। अभी तत्काल में जो 4 तारीख का आंदोलन है, उस आंदोलन को सभी स्टेट को अभ्यर्थी को आना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर जो आप चूक गए, एक बार आचार संहिता लग गया तो न फिर आंदोलन कर पाइएगा और फिर आपके हाथ से टीआरई 4 निकल जाएगा। तो एक बार सभी लोग, जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी है, छात्र छात्राएं जितने भी हैं, वो 4 तारीख के आंदोलन में पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर जो हमारी संख्या कम हुई तो आंदोलन विफल हुआ तो इसका जिम्मेदारी सभी स्टेट अभ्यर्थियों का होगा। छात्र नेता, कोई भी छात्र नेता जब आवाज लेकर के उठते हैं, सौरभ भैया जब आवाज लेकर के उठ रहे हैं, तो आपको साथ देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई सौरभ भैया की नहीं है, ये लड़ाई हम अभ्यर्थियों की लड़ाई है। तो हम सभी लोगों का एक काम है, एक जिम्मेदारी है कि 4 तारीख को आंदोलन को सफल बनाएं। और इस बार हम लोग स्टेट को ले करके आएंगे, टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन हो करके रहेगा। चलिए ठीक है। और भी निश्चित रूप से एक अंतिम संदेश आपको कि जितने भी अभ्यर्थी हैं तमाम जिलों के, चाहे वो सहरसा के हैं, सुपौल के हैं, मधेपुरा के, अपने अपने
बैनर बनाकर एसटीटी छात्र संघ मधेपुरा, एसटीटी छात्र संघ रोहतास, कैमूर, भभुआ, मतलब जहां के आप हैं, वैशाली के हैं, पटना के हैं, और एक बैनर जो बड़ा पटना में रहेगा, इसके साथ साथ वो बैनर है। और एक बात आवश्यक सूचना एक भी और भी है कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, एसटीटी अभ्यर्थी हैं, बीएड कर रखे हैं, यूं ही घर में बैठे रहिएगा तो आपको एसटीटी नहीं मिलेगा। आप आइए, आप सड़क पर साथ दीजिए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, लड़ाई आपकी है। और आप बार आपसे कहा जा रहा है कि आप सड़क पर उतरेंगे तभी सरकार आपकी बात मानेगी। और निश्चित रूप से 3 आंदोलनों में हमने बता दिया है कि एसटीटी पर हमारा हक है। 2025 के पहले एसटीटी टीआरई 4 के पहले हम लेकर रहेंगे और निश्चित रूप से बड़ा जन आंदोलन, चौथी बार हम सड़क पर उतरेंगे और निश्चित रूप से इस बार हम विजय लेकर आएंगे, नोटिस लेकर आएंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।